नमस्कार दोस्तों एक पंक्ति धर्मवीर भारती ने अपने काव्य में एक पंक्ति का प्रयोग किया था। वो पंक्ति बड़ी अद्भुत थी, जिसका संदर्भ, जिसका प्रसंग मैं आज की जो एक वस्तुस्थिति आपसे बांटने में कर रहा हूँ। वो पंक्ति थी कि जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, जब कोई भी मनुष्य अनासक्त होकर चुनौती देता है इतिहास को, उस दिन नक्षत्रों की दिशा बदल जाती है। बड़ी सशक्त बात है, लेकिन ये बात व्यवहारिक रूप से हमारे सामने आ रही है कि रावी नदी, जिसके बिना लाहौर का कोई अस्तित्व सामने ही नहीं आता। लाहौर का ज़्यादातर इतिहास रावी नदी के किनारे पर संपन्न हुआ है। यहाँ तक कि 26 जनवरी का जो 26 जनवरी की जो तारीख़ है, हमारे जो गणतंत्र दिवस की तारीख़ है, वो भी इसलिए 26 जनवरी भी तारीख़ इसलिए रखी गई कि उस दिन रावी के तट से ये संकल्प लिया गया था कि हम देश को स्वाधीन कराएंगे और स्वतंत्रता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है, इस बात का भी उद्घोष किया गया था रावी के किनारे। और ये वही रावी है जो बहुत सारी शहादतों की भी गवाह है और बहुत सारे नव निर्माण की भी गवाह है। और मित्रों, अब सबसे बड़ी बात विचित्र लगती है हमें भी सोचकर, और क्योंकि ये तथ्यात्मक है कि रावी से पाकिस्तान का सरोकार ही नहीं रहा। अब रावी पर सिर्फ भारत का अधिकार है। ये शाहपुर कंडी परियोजना जो है, इसके बाद तभी संकल्प तो हो गए थे कि अब जो नदी जल हमारे समझौते हुए थे पाकिस्तान के साथ, सिंधु जल समझौता हुआ था या नदी जल समझौते जो अन्य हुए थे, उनमें सीधी सी बात ये थी कि 3 नदियां भारत की और 3 पाकिस्तान की। हमारे हिस्से में तब उस समझौते के अनुसार रावी और ये सतलुज और ब्यास नदियां आई थी, और शेष नदियां जो हैं 3, वो झेलम, चनाब वगैरह, ये सारी की सारी उधर चली गई थी पाकिस्तान के हिस्से में। अब इस समझौते के बावजूद रावी का पानी, सतलुज का भी कुछ हद तक पानी, वो पाकिस्तान की ओर जा रहा था। हम उसको रोक नहीं पा रहे थे क्योंकि रोकने के संसाधन जो आवश्यक होते हैं वो हमारे पास नहीं थे। कोई परियोजना नहीं थी, कोई प्रोजेक्ट नहीं था। प्रोजेक्ट बने, शाहपुर कंडी का प्रोजेक्ट बना, इसका भी शिलान्यास भी हुआ, लेकिन कालांतर में धीरे धीरे इसकी लागत जब बढ़ने लगी तो सरकारें भी जी चुराने लगीं। और जब वर्तमान सरकार आई तो इन्होंने तो फैसला ही कर लिया कि नहीं, जो भी खर्चा बढ़ा हो, जो भी लागत मूल्य बढ़ा हो, हम उसको अदा करेंगे। और जल जो है ये हरियाणा के और पंजाब के और अन्य संबद्ध राज्यों के, राजस्थान भी है, इनके काम आएगा। ये अब दूसरे देश के काम नहीं आएगा। इस बात के लिए जब हमने संकल्प ले लिए, हमारी सरकार ने, हमारे कुछ बहुत लोगों ने, तो जम्मू कश्मीर तक भी ये इलाका चला जाता है इसका, रावी का, तो ये सारा का सारा जल अब जम्मू कश्मीर, जम्मू संभाग कह सकते हैं आप, और पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के कुछ क्षेत्र, इन तक सीमित हो गया है। अब पानी सिर्फ हमारा है। रावी पर अधिकार अब सिर्फ भारत का है, पाकिस्तान का नहीं रहा। और ये एक अपने आप में एक पुख्ता खबर है, निर्माण की दृष्टि से, रचनात्मक दृष्टि से आप इसको इतिहास मान लीजिए। अब उससे क्या हुआ है कि हज़ारों एकड़ ज़मीन पंजाब और हरियाणा की रावी के जल से सिंचित हो रही है। ये एक तथ्यात्मक बात है जिससे इनकार हम लोग नहीं कर सकते। और इतनी बड़ी बात को करने के बाद हमने इसका प्रचार ज़रूर ज़्यादा नहीं किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि पड़ोसी देश, जिसका इतिहास रावी से बंधा हुआ है, जिसका इतिहास रावी के साथ जुड़ा हुआ है, बहुत सारी कहानियाँ, किस्से, इवन जो रूमानियत के किस्से बहुत सारे वो भी जुड़े हुए हैं, लोकगीत वहाँ के रावी के साथ जुड़े हुए हैं। वहाँ इस बात का पहले सोचा जाता था कि बहुत तकड़ा विरोध होगा, हो हल्ला होगा, लेकिन वहाँ भी इस बात का कोई विरोध प्रखर रूप में नहीं हुआ। कोई दंगे नहीं हुए और कोई भी इन बांधों को, हमारी इन परियोजनाओं को रोकने के लिए
या इन पर किसी किस्म का कोई अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनाने के लिए आगे नहीं आ पाया, क्योंकि सबको पता था कि ये समझौते हस्ताक्षरित हो चुके हैं जिनके मुताबिक रावी के जल का एकमात्र अधिकार भारत को है। तो मित्रों, इस तरह से संकल्प जब दृढ़ हों तो आप ये मानकर चलिए कि दृढ़ संकल्पों के सामने कोई भी चीज़ आड़े नहीं आती। शुक्रिया।